हेलो दोस्तों, नमस्कार। यदि आप इंटर पास हैं और पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं तो आपकी एक बड़ी खुशखबरी है। आपके लिए बड़ी खुशखबरी है दोस्तों। आपके द्वारा बिहार सरकार के द्वारा डीईसीईसी एलई के द्वारा बिहार पॉलिटेक्निक निकाला गया है, जिसके अंतर्गत दोस्तों हम लोग को क्या होता है कि इसमें हम फॉर्म भर सकते हैं और डायरेक्ट सेकेंड ईयर में इंटर पास विद्यार्थी डायरेक्ट सेकेंड ईयर में क्या करेगा, वहां पे एडमिशन लेगा। तो दोस्तों इसके लेने पर डीईसीई एलई के द्वारा अगर जो हम लोग आवेदन करते हैं प्रतियोगिता परीक्षा के लिए, तो आपको बिहार पॉलिटेक्निक में वैसे तो सभी जानते हैं कि 3 साल का कोर्स होता है। तो इसमें डायरेक्ट सेकेंड ईयर में हम लोग का एडमिशन होगा। सेकेंड ईयर में आप लोग का एडमिशन होगा। तो दोस्तों इसमें हम लोग बात करेंगे कि कौन से व्यक्ति इसका आवेदन कर सकते हैं। कौन कौन से व्यक्ति इसका आवेदन कर सकते हैं। इसको आवेदन करने के लिए दोस्तों सबसे पहले जो हम लोग जानते हैं, इसमें 10+2 है ना। 10+2 जो होता है भौतिक विज्ञान या रसायन विज्ञान से पास होना अनिवार्य है, या फिर गणित विज्ञान या जीव विज्ञान में होना चाहिए। कहता है 12 साइंस विषय से जो उत्तीर्ण है ना, तो गणित विषय के साथ साथ होना चाहिए। कहता है 12 साइंस उत्तीर्ण केवल वोकेशनल या टेक्निकल विषय के साथ होना चाहिए, तो भी वो व्यक्ति फॉर्म भर सकते हैं। या फिर 10 पास हो और उसके साथ साथ आईटीआई किया हुआ हो, वो व्यक्ति भी क्या कर सकते हैं, वो डीईसीएलई के द्वारा आप आवेदन कर सकते हैं। तो इसके करने के लिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं। तो ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के बाद हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये हम लोग को बताया गया है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट डेट जो होता है दोस्तों 9/4/2024 से स्टार्ट हो गया है। कहता है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्लोज जो होगा दोस्तों हम लोग को 7/5/2024 को क्लोज हो जाएगा। ये डेट क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। इससे पहले जितने भी दोस्त आप लोग आवेदन करना चाहते हैं वो बिल्कुल ही समय रहते आप लोग आवेदन कर सकते हैं। पेमेंट दोस्तों नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड के द्वारा कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड, मोबाइल बैंकिंग के द्वारा भी आप लोग कर सकते हैं। कहता है कि ऑनलाइन एडिटिंग प्रोसेस है ना, एप्लीकेशन जो होता है ऑनलाइन, अगर आप लोग आवेदन करते हैं, आवेदन करने में किसी प्रकार की गलती हो जाती है तो दोस्तों ऑनलाइन एडिटिंग का भी एक ऑप्शन मिलता है, जो दोस्तों आपको 11/5/2024 से लेके 12/5/2024 तक के कर सकते हैं। डीईसीएलई के द्वारा डीईसीएलई 2024 जो एप्लीकेशन फॉर्म निकाला गया, इसके द्वारा अगर हम ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेना चाहते हैं, तो दोस्तों हम लोग आपको आगे बताने वाले हैं। इसके लिए दोस्तों हम लोग क्या करना पड़ेगा, अगर जो आप फर्स्ट टाइम आवेदन कर रहे हैं तो न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा, या फिर आपको डीईसीसी एलई में आपका रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो पहले से ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर है ना, अगर जो इसमें आवेदन किया हुआ पहले से तो आप ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डाल के आप साइन इन पे क्लिक कर सकते हैं। कैप्चा डालने के बाद साइन इन क्लिक कर सकते हैं। अगर जो आप पासवर्ड भूल गए हैं तो यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करके अपना पासवर्ड को भी फॉरगेट कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो रजिस्ट्रेशन नाउ पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद दोस्तों हम लोग को इस प्रकार से एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाता है। तो दोस्तों देखिए यहाँ कहता है फॉर्म खुलने के बाद दोस्तों हम लोग कह रहा है नेम ऑफ काउंसलिंग। यहाँ पे देखिए इसका फॉर्म भरा हुआ है तो इसके बार बार बताया गया है। कहता है सेलेक्ट कोर्स एंड ग्रुप पासिंग है ना, कहता है सेलेक्ट कोर्स एंड ग्रुप पासिंग। कहता है इसमें से आपने किस विषय से पास किए हैं, 10+12 जो पास किए हैं वो किस प्रकार, या तो आप 10, तो दोस्तों ये चूज कर सकते हैं 10+12 में वोकेशनल कोर्स या टेक्निकल कोर्स किए हुए तो आप ये चुन सकते हैं है ना, या फिर आप 10+10 किए हुए या फिर आईटीआई किए हुए उसके साथ में 2 ईयर का, तो आप लोग इसको भी चुन के डायरेक्ट थर्ड ईयर में पॉलिटेक्निक में एडमिशन ले सकते हैं। या फिर 10+2 साइंस या मैथ से किए हुए तो आप इसे चुन सकते हैं। ये चुनने के बाद दोस्तों हम लोग क्या आता है फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम। अगर कोई व्यक्ति का 3 प्रकार से नाम होता है, जैसे कि प्रशांत कुमार मेहता, तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे प्रशांत डालेंगे, यहाँ पे कुमार डालेंगे, यहाँ पे मेहता डालेंगे। अगर जो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है तो सिर्फ यहाँ पे डालने के बाद यहाँ पे कैंडिडेट कन्फर्म यानी कि दोबारा डालना होता है नाम। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ दोबारा डालना है, 2 बार डेट ऑफ बर्थ डालना है, यहाँ पे डालेंगे। ऐसे इस प्रकार से हम लोग चुनाव कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे चुनाव करने के बाद जो डेट होता है इस प्रकार से हम अपना डेट चुन सकते हैं। डेट चुनने के बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे एक मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद सेंड वेरिफिकेशन कोड करना है। वेरिफिकेशन कोड करने के लिए हमको आपके मोबाइल पर एक कोड आएगा, उस कोड को क्या करना है, यहाँ पे डालने के बाद वेरीफाई कर देना है। उसी प्रकार से ईमेल आईडी को वेरीफाई करना है। फिर दोस्तों यहाँ पे हम लोगों को एक पासवर्ड बनाना पड़ेगा। दोस्तों पासवर्ड इसे खुद से बनाना पड़ेगा। पासवर्ड बनाने के लिए यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाकर आप इसी पासवर्ड के माध्यम से और ईमेल आईडी के माध्यम से हम क्या करेंगे, इसमें लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों आधार कार्ड डालना होगा। आधार कार्ड डालने के बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको देना होगा। क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे 4-5 प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया। इस क्वेश्चन में से किसी एक प्रकार का
प्रकार एक क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे भर के कैप्चा डालना होगा। कैप्चा डालने के बाद साइन अप पर क्लिक करना होगा। तो दोस्तों हमने भर लिया। भरने के बाद यहाँ पे हम साइन अप पे क्लिक करेंगे। साइन अप पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको एक प्रकार इस प्रकार से आप एक पॉपअप खुल के आएगा, जिसमें कि अपना नाम, कोर्स, कोर्स नेम, कैंडिडेट डेट ऑफ बर्थ, एज, मोबाइल नंबर, एड्रेस, आधार नंबर और सिक्योरिटी क्वेश्चन आंसर सब कुछ मिला लेना है। तो दोस्तों इस प्रकार सब कुछ आपको मिला लेना है। मिलाने के बाद अगर किसी प्रकार की गलती होता है तो इसमें क्लोज करके हम लोग फिर से भर सकते हैं। अगर जो सही सब कुछ है तो हम लोग यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू कंफर्म कर देंगे। कंफर्म करने के बाद दोस्तों हमारा यहाँ पे रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। इसलिए दोस्तों हमको दिखाया गया कि रजिस्ट्रेशन आपका सक्सेसफुली हो गया। देखिए ईमेल आईडी बता दिया गया। तो दोस्तों हम लोग यहाँ रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो गया है। इसको फिर से हम साइन इन करने के लिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे आएंगे और उसके बाद यहाँ पे आने के बाद हम लोग को फिर से इस प्रकार से खुल जाएगा। खुलने के बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे जिस ईमेल आईडी से अपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किए हैं और उस जो पासवर्ड आपने बनाया था उस पासवर्ड को यहाँ पे डालना है और डालने के बाद यहाँ पे कैप्चा बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो कैप्चा आपके पास दिया हुआ है जिस प्रकार से दिया हुआ उसी प्रकार से आप देख के साइन इन पे क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद तो दोस्तों हमने भर लिया। भरने के बाद यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करेंगे। साइन इन पे क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से आपका पूरा डैशबोर्ड खुल जाएगा। खुलने के बाद दोस्तों यहाँ पे हम लोग को देखो सिंपल से दोस्तों यहाँ पे फादर नेम डालना है, यहाँ पे मदर नेम डालना है ना। फिर उसके बाद दोस्तों परमानेंट रेसिडेंशियल डालना है, आप क्या आप बिहार के निवासी हैं या नहीं। आप बिहार के निवासी हैं तो यस करेंगे, है ना। रेसिडेंशियल एबिलिटी तो दोस्तों क्या आपके माता पिता बिहार के निवासी है तो यस करना है दोस्तों। फिर यहाँ पे हम लोग को जेंडर डालना है, मेल या फीमेल यहाँ पे डालना है दोस्तों। यहाँ पे फिर से कंफर्म जेंडर डालना है, मेल या फीमेल जो भी हो आप डाल सकते हैं अपने अनुसार। फिर यहाँ पे कैटेगरी डालना है दोस्तों, कास्ट आप जनरल से आते हैं, एससी से हैं, एसटी से हैं, ईबी से हैं, बीसी से या ईडब्ल्यूएस से, जिस कास्ट से आते हैं दोस्तों वो आपने डाल सकते हैं। यहाँ पे कंफर्म कास्ट डालना है। कंफर्म कास्ट डालने के बाद दोस्तों कहता है डिसेबिलिटी कोटा। यहाँ पे क्या आप विकलांग में आते हैं तो यस करेंगे। यस करेंगे तो आपको कितना परसेंटेज है उसके पास, उसके बाद उसका सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। और नहीं तो दोस्तों यहाँ पे सिंपल से नो कर सकते हैं। यहाँ पे कहता है दोस्तों डिस्ट्रिक्ट नेम ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ पासिंग 10+12। कहता है आप किस जिला से 10+12 पास किए हैं। जिस जिले से पास किए उसका नाम भर सकते हैं दोस्तों। भरने के बाद मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन में दोस्तों आपके जो भी मार्क्स हो, यानी कि आपके एक जो कटा छटा का निशान हर किसी के शरीर में होता है, कुछ ना कुछ निशान होता है, आपको जो पहचान चिन्ह होता है उससे आपको पहचान चिन्ह यहाँ पे भर देना है। भरने के बाद दोस्तों यहाँ पे हम लोग आते हैं तो यहाँ पे डालना है हम लोग को पहला में एड्रेस। परमानेंट एड्रेस में होता है दोस्तों कि अगर जो आप शहरी क्षेत्र से होता है तो आपके अनुसार यहाँ पे परमानेंट एड्रेस भर सकते हैं, या फिर ग्रामीण क्षेत्र है तो यहाँ पे सिंबल से यहाँ पे विलेज भरना है। विलेज भरने के बाद दोस्तों एड्रेस 2 में हम अपना पोस्ट ऑफिस डाल सकते हैं, एड्रेस 3 में अपना पुलिस स्टेशन डाल सकते हैं। उसके बाद स्टेट आता है दोस्तों, स्टेट आप जिस स्टेट से वो डाल सकते हैं। यहाँ पे फिर डिस्ट्रिक्ट डालना है, डिस्ट्रिक्ट जिस डिस्ट्रिक्ट से आप लोग हैं वो डिस्ट्रिक्ट का नाम डाल देंगे। और दोस्तों यहाँ पे सिंपल से अपना पिन कोड डाल देंगे। पिन कोड डालने के बाद यहाँ पे आता है कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस। कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस का मतलब होता है दोस्तों कि आप अगर जो आपके पास एक परमानेंट एड्रेस यानी कि प्रेजेंट में जो आपका घर है जहाँ है, परंतु आप कहीं और रह रहे हैं तो जिस जिस पते पे आप रह रहे हैं अभी वर्तमान में उस पते का यहाँ पे एड्रेस डालना होता है। अगर जो दोनों आपका दोनों कोरस्पॉन्डिंग और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम सेम होता है तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोनों एक बार सेम हो जाएगा। सेम होने के बाद यहाँ पे सभी कुछ भरा जाने के बाद दोस्तों हम यहाँ पे सबमिट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों सब कुछ भरने के बाद दोस्तों सबमिट एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद दोस्तों हमारे पास यहाँ पे फोटो एंड सिग्नेचर डालने के लिए आ जाता है। तो फोटो एंड सिग्नेचर डालने के लिए दोस्तों हम लोग को बताया गया, कभी बहुत सारे दोस्तों को क्या होता है फोटो एंड सिग्नेचर में गलती हो जाती है, जिसके कारण कभी कभी क्या होता है दोस्तों तो यहाँ पे क्या होता है आपका रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल हो जाता है। तो फोटो एंड सिग्नेचर डालने के लिए दोस्तों कुछ इंस्ट्रक्शन बताया गया है जिसके अनुसार आप लोग फोटो एंड सिग्नेचर डाल सकते हैं। फोटो एंड सिग्नेचर डालने के लिए दोस्तों देखिए यहाँ पे बताया गया है कि आपका फोटो का जो साइज होगा मिनिमम विड्थ होगा जो कि 200 पिक्सल होना चाहिए, है ना। 200 पिक्सल में आपको विड्थ होना चाहिए और हाइट 250 यानी 250 पिक्सल में आपका क्या होना चाहिए फोटो बना हुआ होना चाहिए, जो कि आपके पास लेस देन कम से कम आपका 100 KB का होना चाहिए। दूसरा बात होता है सिग्नेचर। सिग्नेचर दोस्तों होता है जो कि बताया जा रहा है कि सिग्नेचर होता है मिनिमम विड्थ 300 पिक्सल और हाइट 100 पिक्सल का होना चाहिए, ये भी 100 KB के बीच में होना चाहिए, है ना। दोस्तों हम लोग यहाँ देखते हैं फोटो एंड सिग्नेचर। फोटो एंड सिग्नेचर के द्वारा हम लोग को बताया गया है फोटो में खिंचवाने की तिथि अंकित हो। क्या हो फोटो में खिंचवाने की तिथि अंकित हो और नाम भी, है ना। नाम तथा फोटो खिंचवाने की तिथि अंकित होना चाहिए। तो दोस्तों हम लोग फोटो कब से डालते हैं 2024 को आज भी से लेकर यानी कि 23 के बाद 2023 के बाद 2024 को 1/1
2024 के बाद कभी का आप डेट डाल सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग देख सकते हैं कि अपने यहाँ पे क्या क्या अभी हमने अपना फोटो एंड सिग्नेचर को अपलोड कर लिया है। तो फिर दोस्तों हम लोग देख सकते हैं कि फोटो पे नाम और डेट ऑफ फोटो भी दिया हुआ है। इसके बाद आप सिग्नेचर को अपलोड करने के बाद हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद दोस्तों हम लोग आते हैं एजुकेशन इन्फॉर्मेशन में। एजुकेशन इन्फॉर्मेशन में दोस्तों सबसे पहले हम लोग का सेकेंडरी है ना, सेकेंडरी में होता है 10 क्लास। यहाँ पे 10 क्लास जिस विद्यालय से आपने पास किया उसमें 10 क्लास विद्यालय का नाम डालना है, फिर बोर्ड का नाम डालना है, फिर पासिंग ईयर है, पासिंग परसेंटेज जिससे परसेंटेज या सीजीपीएस पास किए तो वो डालना है, फिर पासिंग ईयर डालना है, फिर यहाँ पे परसेंटेज या सीजीपीए उसको सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ पे टोटल कितना नंबर आपने 10 क्लास में लाया है वो डालना है, फिर यहाँ पे कितने नंबर से आपने कितना नंबर का आपने एग्जाम दिए थे यानी टोटल मार्क्स कितने नंबर के दिए वो डालना है। यहाँ डालने के बाद आपको यहाँ पे परसेंटेज भरा जाएगा। उसके बाद 10+12 का आपने यहाँ पे एग्जाम जिस कॉलेज से दिया या फिर जिस स्कूल से दिया उसका नाम डालना है, फिर यहाँ पे आपने बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम डालना है ना, फिर यहाँ पे सेलेक्ट परसेंटेज डालना है, पास जो भी अपने पास किए हैं या पेयरिंग है वो डालना है। तो दोस्तों यहाँ पे पास वाले की आ रहा है, आप पेयरिंग वाले आप लोग यहाँ नहीं भर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपने किस ईयर में पास किए, कौन से ईयर में पास किए हैं वो डालना है। दोस्तों वो डालने के बाद यहाँ पे हम लोग परसेंटेज चूज कर लेना है। परसेंटेज को चूज करने के बाद आपने कितना नंबर लाया है ना तो वो डालना है। उसके बाद आपने कितने नंबर से का आपने एग्जाम दिया था वो डालने के बाद आपका परसेंटेज यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। होने के बाद दोस्तों हमने सबमिट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आगे बढ़ सकते हैं। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके पास एक प्रीव्यू आ जाएगा। तो एप्लीकेशन प्रीव्यू सभी प्रीव्यू आ गया। प्रीव्यू को हम लोग इस प्रकार से कुछ मिला लेंगे। मिलाने के बाद दोस्तों अगर जो सब कुछ सही होता है तो यहाँ पे हम लोग डिक्लेरेशन पे क्लिक कर देंगे। आई एग्री पे क्लिक करने के बाद डिक्लेरेशन पे क्लिक करने के बाद प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक कर देंगे। पेमेंट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों कलर हम लोग यस करने यहाँ पे सिंपल से कंफर्म कर दिए। कंफर्म करने के बाद हम लोग को पेमेंट पे क्लिक कर दें। पेमेंट पे आने के बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से पेमेंट ले रहा है, नेट बैंकिंग से पेमेंट हो रहा है, वॉलेट से पेमेंट हो रहा है, यानी कि जिस मेथड से आप पेमेंट करना चाहते हैं दोस्तों आप यहाँ पे पेमेंट करके अपना एप्लीकेशन भर सकते हैं। इस प्रकार से क्या करते हैं, DELE के लिए आप लोग आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं।